रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन को किसने बताया अनावश्यक? वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव, यानी पूरे देश में एक ही बार में सभी स्तर के चुनाव कराए जाना। केंद्र सरकार ने इस मामले में एक और कदम पार कर लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने आज एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट महामहिम मुर्मू को सौंप दी है। इस समिति ने इसके कई फायदे गिनाए हैं, वहीं कुछ ने इसे पूरी तरह से अनावश्यक और अव्यवहारिक भी बताया है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे गिनाए गए हैं। सबसे पहला लाभ ये बताया गया है कि इससे बार बार होने वाले चुनाव से पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। देश की इकोनॉमी पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। देश की दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक ही बार वोटिंग करना होगा। सरकारी नीतियों के बदलावों से भी बार बार बचा जा सकेगा। सरकार पर राजस्व का बोझ कम होगा। चुनाव में होने वाली हिंसा और आपराधिक गतिविधियों में कमी आएगी। ये तो रही वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए फायदे की बात। वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट में क्या क्या है ये भी जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। इसके लागू हो जाने के बाद एपिक कार्ड बनाया जाएगा जो कि सभी वोटर्स के लिए मतदाता लिस्ट का काम करेगी। इसके अलावा एक मतदाता पहचान पत्र बनेगा जिस पर देश के हर स्तर के चुनाव में वोटिंग की जा सकेगी। वहीं इसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इसके लागू हो जाने के बाद पहले चरण में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। उसके बाद दूसरे चरण में पंचायतों और निकायों के चुनाव कराए जाएं। उसके बाद अगले चरण में सभी स्तर के चुनाव को एक साथ करा लिया जाए। हालांकि कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने इसके फायदे तो बताए हैं, लेकिन कुछ का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन पूरी तरह से अव्यवहारिक और अनावश्यक है। सीनियर लॉयर शंकर नारायणन ने क्या कहा, सुनिए। So, what will the further process of one nation, one election implementation, and what will will it be practical for the nation? If they have to implement it as they suggest in the report, they want to include and insert an Article 83A or something to bring about the change. That would require an amendment of the constitution with 2/3 majority plus also half the states giving its consent. So it's a fairly long drawn out process. And I think they have looked at it in a very simplistic, straightforward manner, looking at only tenures. They should also look at all the various provisions of the Constitution, including emergency powers, President's powers, President's rule, etc., which will need to be altered and changed. So until you do that comprehensive exercise, I think it may be short-sighted. On a practical plane, I think it makes no sense at all. Because we have seen how governments are created, parliaments and legislatures have been created in the last 75 years, and we haven't seen any particular problem that needs to be fixed which require this. Also, we can see going forward, if you do decide to have them all at one go, what happens if support is pulled for one party which is in power in, say, Himachal, and the government falls there? Is it going to wait 4 years for the next round? Or are you going to have a by-election there? Are you going to have a fresh election for the legislature there? What are you going to do? What is your plan going forward? And if it happens in 5-6 different states, President's rule gets imposed for 4 years. Suppose it happens at the center. What happens? Who runs the country? So in my view, it's thoroughly impractical and completely unnecessary. रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे गिना रही है। वहीं वकील जो कि बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं उसे पूरी तरह से अनावश्यक और अव्यवहारिक बता रहे हैं। हालांकि इसके कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिनको लेकर सवाल पहले से ही उठाए जा रहे हैं। ऐसे में समिति ने उसका क्या हल निकाला है ये सामने आना अभी बाकी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।